अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बताएंगे अहवाल, वो आज की जो इमरान खान साहब की जो तौहीन अदालत के केस की समाअत थी, उसकी हम आपको मुकम्मल अहवाल सुनाएंगे। कुछ इंतहाई गैर मामूली उधर जो चीज़ें हुई वो बताएंगे। किस तरह का माहौल था, इमरान खान साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कमरा अदालत में सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की, वो बहुत दिलचस्प थी, वो बताएंगे। क्या मोज़ेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने इमरान खान साहब से क्या कोई गैर मामूली नरमी दिखाई, ज़रा इस पर भी आपको आगाह करेंगे। क्या रिमार्क्स थे जजिस के, इमरान खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, कमरा अदालत का माहौल कैसा था, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं मोज़ेस चीफ जस्टिस मोज़ेस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने और मोज़ेस जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब ने, ज़रा वो भी हम आपको बताएंगे। वो बड़े अहम हैं। और क्या इमरान खान साहब की जान खलासी हो जाएगी इस केस में, ये क्या है, हम ज़रा आपको बताएंगे। कोर्ट में मिस्टर एक्स और वाई का जिक्र भी आया, ये भी हम आपको बताएंगे। कमरा अदालत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मामलात भी आए, बलोच तलबा पर तशद्दुद के मामलात भी आए, और इमरान खान साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी कंडक्ट आया ज़ेर बहस। और क्या अदालत इस केस को किस तरह देख रही है, ज़रा ये हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि हम तकरीबन, क्योंकि 2:30 बजे ये हेयरिंग थी, वैसे तो अदालत ने ये तय कर दिया था रजिस्ट्रार ने कि 15 से ज़्यादा सहाफ़ी जारी नहीं होंगे, लेकिन बाद में कुछ उसका जब हम सब ने सोशल मीडिया पर तनकीद भी की इस पर कि क्यों इसको लिमिटेड किया जा रहा था, उसके बाद अदालत ने थोड़ी नरमी दिखाई और 15 की बजाय 15 से ज़ायद सहाफ़ियों को पासेस जारी किए गए, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रेगुलर बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी थे, और उसके अलावा कुछ मुझ जैसे जर्नलिस्ट जो उमन सुप्रीम कोर्ट या कवर करते हैं, तो उनको भी पासेस जारी किए गए। तो हम लोग पहुंच गए, तकरीबन मैं वो मुझे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेस एसोसिएशन के जो सदर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने मुझे मैसेज करके सो बता दिया कि आपका पास बन रहा है। इट वाज हिज ग्रेटनेस। क्यों मैंने जब 15 का सुना तो मैंने उनसे नहीं कांटेक्ट किया कि आप उन 15 में मेरा नाम भी शामिल करवाएं। मैंने कहा उनके अपने इतने रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं किस मुंह से उनको कहूँ कि मेरा नाम शामिल करें और अपने किसी रिपोर्टर का नाम शामिल ना करें जो आपके एसोसिएशन का मेंबर है। तो ज़्यादती होगी साकिब बशीर साहब के साथ, लेकिन ही इज़ टू काइंड। उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यार असद, मैं आपका नाम शामिल करवा रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा 1 बजे से पहले आ जाइएगा क्योंकि फिर रश हो जाएगा और एंट्री मुश्किल हो जाएगी। तो जब हम गए तो गैर मामूली मनाजर थे। अदालत के चारों तरफ जो सड़कें थीं वो बंद थीं और वहाँ पर खारदार तारें लगी हुई थीं। आपको दाखिले में इंतहाई मुश्किलात का सामना था, पुलिस ने रोका हुआ था। फिर मुझे भी दाखिले में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन फिर इसी दौरान अब्दुल कयूम सिद्दीकी आ गए, हमारे सीनियर हैं, जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं और AQS लाइव के नाम से अपना यूट्यूब चलाते हैं चैनल। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि यार इसको, तो फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। और फिर हम अंदर जब पहुँचे तो कैन यू बिलीव, बाहर सड़क से पहले एक एंट्री में सारी चेकिंग हुई, उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम चेक किया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे पे उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम चेक किया। फिर जो लिस्ट उनको अंदर से आई हुई थी कि ये लोग सहाफ़ी हैं जिनको एंट्री की इजाज़त है। देन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर दाखिल होने के बाद भी 5 जगह पे, कोर्ट रूम नंबर 1 तक 5 जगहों पर, बावजूद इसके कि मैं पास रखता था, मेरा लिस्ट में नाम था, 5 जगह पर मेरा नाम, वो बार बार मेरा पास देखने के बावजूद लिस्ट में देखते थे कि पास तो इसके पास है, इसका नाम भी इधर है कि नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी थी। हालांकि और फिर मेरे साथ आबिद हुसैन थे, अलजीरा के जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो हम दोनों फिर गप लगाते, जगह जगह पे रुकते। हर आप कह लें 10 से 12 कदम बाद एक पुलिस की एक खड़ी होती थी लाइन, और वो आपका पास और सब कुछ चेक करती, फिर कहती जाएँ। फिर आप 15 कदम आगे जाएंगे, फिर एक पुलिस वाले खड़े होते थे, फिर आप उनको दोबारा चेक करवाएंगे। तो ये हालात थे। खैर हम पहुँचे, जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ पे पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भारी नफरी तैनात थी। और वहाँ पर जो IG इस्लामाबाद थे सुहेल जफर चट्टा साहब, वो खुद मौजूद थे और वो भी पासेस देख रहे थे। यानी कि उनको भी एहसास था कि
इतनी ये गैर मामूली हेयरिंग है, तो अदालत जो चाह रही है कि अंदर रश ना हो, कोई बदमज़गी ना हो, तो उसको उन्होंने बरकरार रखना है। उन्होंने यानी कि उन्होंने मुझे शक्ल से पहचाना भी और पास में देखा, लेकिन उन्होंने कहा सर साहब आप अपडेटेड लिस्ट डालने दें, उसमें आपका नाम होगा तो फिर हम जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है, गुजारी बात है, मैं उम्मन पुलिस वालों से इन चीज़ों पर बहस नहीं करता, क्योंकि वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, दैट इज़ देयर जॉब। तो हम बजाय उसकी जॉब में उनसे ताउन करें, हम उनके ऊपर अपना झाड़ने लग जाए, मैं साफ़ी हूँ पीछे हटो ये वो, तो मैं इस चीज़ को नहीं, इसको ना इंडोर्स करता हूँ, ना पसंद करता हूँ, ना खुद करता हूँ। तो खैर उसके बाद फिर जब अपडेटेड लिस्ट आई 10-15 मिनट बाद, उसमें फिर मेरा नाम देख के उन्होंने कहा जी चले जाए अंदर। फिर हम सब लोग बारी बारी अंदर आ गए। तो अंदर आए तो उस वक्त तक सिर्फ पीटीआई से अमजद न्याजी साहब आए हुए थे, वो बैठे हुए थे। अंदर आके हम सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने लग गए एक दूसरे से, और इसी दौरान फिर 2:32 पर बाहर हमें थोड़ा सा फील हुआ कि बाहर कुछ धक्कम पेल शायद है, तो हमने गेस किया कि इमरान खान साहब लगता है आ गए हैं। फिर इसी दौरान दरवाज़ा खुला और इमरान खान साहब गैर मामूली तौर पे अकेले कमरा अदालत में दाखिल हुए। हालांकि उनका हमेशा यही एंट्री होती है कि उनके साथ एक जत्था होता है, उनके जो वो आप कह लें कि जो उनके MNAs का, उनके कारकुनों का, और 90% वो चमचागिर होता है जिन्होंने हावे लगवानी होती है कि खान साहब हम आपके साथ गए थे अदालत, लेकिन वो नहीं था। और खान साहब के फेस से मैं देख सकता था कि वो खुद भी इस वजह से शौक में थे कि वो कमरा अदालत में दाखिल हुए। उन्होंने वो अपने मशहूर ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए थे जो वो अमूमन मीटिंग्स में लगा के बैठे होते हैं, बनी गाला में जो मीटिंग्स कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बाकायदा वो ब्लैक ग्लासेस उतारे कमरा अदालत में घुसते सारी, और उन्होंने पूरा सर घुसा के कमरा अदालत के देखा कि मेरा कोई रहनुमा ही नहीं है पार्टी का, मैं अकेला हूँ आज इस अदालत में। तो वो थोड़े से घबराए थे, फेल हुए। फिर एकदम अमजद न्याजी साहब उठ के खड़े हुए और उन्होंने खान साहब को हल्का सा हेलो किया, पर खान साहब को थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं मेरा एक पार्टी का MNA है। फिर वो चल के उन तक गए, उनसे मिले। फिर इतनी देर में शामुद कुरैशी और असद उमर साहब भी पीछे से दाखिल हो गए। हामिद खान साहब जो उनके इमरान खान साहब के वकील हैं, वो पहले से कमरा अदालत में मौजूद थे। तो खान साहब फिर BBC के जो जर्नलिस्ट हैं शहजाद भाई, उनके साथ जो नशिस्त खाली थी वहाँ पर बैठ गए, और उनके साथ शामुद कुरैशी साहब भी आके बैठ गए। आबिद हुसैन साहब भी बैठे हुए थे BBC के जर्नलिस्ट के साथ। अब इस दौरान में फिर हम सब सहाफ़ी खान साहब को देख के कि कमरा अदालत है, रश भी नहीं है, खान साहब के तो उनके कारकुन सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ होते हैं, तो वो कोई उन तक पहुँच ही नहीं सकता। तो वो हम सब लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, तो ऑफ द रिकॉर्ड गपशप शुरू कर दी। मती भाई ने ज़रा, वो एक साफ़ी ने पूछा कि आप माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जवाब दे दिया, आप पढ़ लें। तो फिर मतीला जान साहब आ गए, और फिर मती भाई ज़रा अपने शरारती अंदाज में सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब वो आपने जो बात कही थी वो मजिस्ट्रेट को कही थी कि जज को कही थी? तो खान साहब ने जवाब उनका बात सुनी करके उन्होंने कहा कि यार देखो इन्होंने बाहर कितनी सिक्योरिटी की हुई है, ऐसे जो क्या आज गैर मामूली हो रहा है। पास से शामुद कुरैशी साहब ने रुकवा दिया और देखिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगाया हुआ है बाहर। तो खान साहब ने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या है कि इतनी सख्ती कर दी है? तो उस पर मती भाई ने ज़रा टॉन्ट किया। उन्होंने कहा शायद हो सकता है फवाद चौधरी ने डरा दिया था तो इस वजह से। तो खान साहब थोड़ा सा झीम पे मुस्कुराए, फिर उन्होंने यूं हाथ रख के ना यूं किया, और फिर वो हट के फिर मती भाई ने पूछा कि वो फिर आपने किसको? तो शामुद कुरैशी साहब भाप गए कि वो मती भाई जो सवालात कर रहे हैं खान साहब के मुंह से। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप मतीउल्लाह जान प्लीज़ यहाँ पे सवाल ना पूछो यार, ये कोर्ट के आगे मैटर है, प्लीज़ ये ना करो, ये ना करो। तो उस पर फिर मती भाई ने खुद ही लुकमा दिया। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप इसलिए रोक रहे होंगे कि खान साहब को सवालात ना करें, इधर भी उनके मुंह से कोई बात ना निकल जाए तो मज़ीद उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो वो थोड़े से खसाने से हो गए शामुद कुरैशी। और फिर इतने फिर वो शुएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, लेकिन यहाँ पर वो खान साहब के वकील बने हुए हैं, उन्होंने आके सब साफियों का कि नहीं आप परे हट जाए, खान साहब से सवालात ना करें। और इसमें हमारे लिए एक चीज़ जो मेरे लिए बतौर सहाफ़ी जो अदालतों को कवर करता है, एक चीज़ बड़ी गैर मामूली है। शुएब शाहीन साहब एक आम वकील होते और वो खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे होते, खान साहब के साथ खड़े होते, ठीक है उनका हक था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर की हैसियत से उनका काम अदलिया के साथ खड़ा होना था, उनका काम जज ज़ेबा चौधरी साहबा के साथ खड़ा होना था, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जज को धमकियाँ दी है। लेकिन यहाँ पर वो माजरत के साथ खान साहब के टाउट बने हुए हैं, क्योंकि उनको आगे वो सेनेटर बनने की उम्मीद लगी हुई है, वो चाहते हैं किसी तरह सेनेटर बनने में पूरी लॉबी कर रहे हैं, और वोट उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला के लिए हैं
साथ वो एक पीटीआई के दे रहे हैं। पहले उन्होंने उन वकला को इस्तेमाल करके सदर बन गए हैं, अब वो सेनेटर बन जाएंगे इमरान खान साहब को। इस तरह से एम्बिशियस इंसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़े मायूस कुन था ये उनका रवैया देखकर। उनकी मैं समझता हूँ कि जो उनका एक मुकाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाला, उस मुकाम को ये उनकी ये तमाम कंडक्ट जिसे कहते हैं ना, उसके शायान शान नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बेंच आ गया, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान 5 रुकनी आ गए, सेंटर में बैठे जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिल्ला हैं, उनके दाएं हाथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बैठे, उनके साथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जहांगीरी साहब बैठे, और चीफ जस्टिस के लेफ़्ट हैंड पे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब बैठे, और उनके साथ फिर जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार थे वो बैठे हुए थे। तो ये 5 रुकनी बेंच था। तमाम जजेस ने कोरोना मास्क लगा रखे थे सिवाय जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब साहब के, और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तो इवन के ग्लव्स भी पहन रखे थे। और हम आपको बता दें कि जो जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब, ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपने उम्र चोर हैं। मतलब इनकी उम्र का नहीं आप गेस कर सकते, बड़े नौजवान से लगते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। वुड बी लुक लाइक जैसे कि 30s में हो, हालांकि वो हाई कोर्ट के जज हैं तो वो 30s में तो नहीं होंगे, लेकिन ही लुक्स लाइक कि वो जैसे थोड़े नौजवान वकील हैं, वो ऐसे लगते हैं देखने में। तो वो बैठे हुए थे। खैर उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिल्ला ने बैठते सार उन्होंने जो हामिद खान जो वकील थे रोस्टरम पर आ गए, जो अटॉर्नी जनरल थे अशतर असाफ साहब वो भी रोस्टरम पर आ गए, शोएब शाहीन साहब रोस्टरम पर आ गए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून वो भी रोस्टरम पर आ गए। तो इसी दौरान फिर वो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिल्ला ने ही आगाज़ किया गुफ्तगू का। उन्होंने हामिद खान साहब को याद दिलाया कि आप इधर सिर्फ इमरान खान के आप वकील की हैसियत से पेश हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो आपने जवाब जमा करवाया है इमरान खान साहब का, उसको पढ़कर मुझे बहुत मायूसी हुई है, मैं तवक्को नहीं कर रहा था आप ये जवाब जमा करवाएंगे। और फिर उन्होंने उनको हामिद खान साहब को बावर करवाया, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको उन्होंने बावर करवाया कि आपको मालूम है कभी किसी ने इस मुल्क में मातहत अदलिया के लिए काम नहीं किया, वो कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं, और आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई नहीं है कि आप उनके ऊपर खड़े होकर एक सियासी रहनुमा आए जलसे में तकरीर शुरू कर दें, उनके खिलाफ उनको धमकियाँ देने लग जाए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने हवाला दिया तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब DGISI और सेक्टर कमांडर जो ISI लाहौर के हैं, उनको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहकर जलसों में तकरीर करते हैं उनके बारे में। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसी तरह अल्फाज भी वापस नहीं आते। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब की हैसियत और रुतबे का सियासी रहनुमा हर लफ्ज़ बहुत सोच समझ कर बोलता है, क्योंकि उसके अल्फाज की अहमियत होती है। लेकिन आपने जो अदालत में कॉन्टेम्प्ट के शो का नोटिस का जो जवाब जमा करवाया है, उसमें नज़र नहीं आ रहा कि आपको एहसास है कि आपने क्या बात की है उस जलसे में खड़े होकर। फिर उन्होंने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब तशद्दुद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा कि वो डिस्टर्ब थे कि उनके एक चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब पर बहुत तशद्दुद हुआ है अदालत में और उनका जिनसी इस्तेसाल हुआ है, तो उस पर खान साहब बहुत डिस्टर्ब थे, तो उस जज्बात में मुझे बातें कह गए। तो उस पर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा तशद्दुद, उन्होंने कहा सबसे बदतरीन तशद्दुद आपको पता है लापता करना होता है किसी को, और जो कुछ इस्लामाबाद में बलोच तलबा पर जैसा तशद्दुद किया गया वो तशद्दुद था, और उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। फिर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने उनको याद दिलाया कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुआ, इतनी जिसे कहते हैं पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, रियासती जबर के वाक़यात हुए, लोगों को अगवा किया गया, बलोच अगवा हुए। उन्होंने कहा कि इवन के UN को ख़त लिखना पड़ा, इस हद तक हालात ख़राब कर दिए थे खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में लोगों के लिए कि UN को ख़त लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने
असद तूर से लेके अबसार आलम तक के वाक़यात का हवाला दिया, लेकिन आपने कोई तब भी इमरान खान साहब ने नोटिस नहीं लिया। और वो कहते हैं कि 3.5 साल खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जब ये तशद्दुद के वाक़यात हो रहे थे, उस वक़्त अगर इतने जज्बाती होते और उन वाक़यात का नोटिस लेकर तहकीकात करते कि ये बलोच तलबा के साथ क्यों हुआ, ये PTM के ऊपर एक दहशत गर्दी का पुरअमन एहतजाज करने के बावजूद झूठा मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, तो आज खान साहब को इन हालात का खुद सामना न करना पड़ता, आज पुलिस की कस्टडी में किसी पर तशद्दुद ना होता। इसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केस है जिसके बारे में खान साहब ने तकरीर की, ये केस तो ऑलरेडी अदालत में ज़ेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहकीकात का जो मोअज़्ज़िज़ उस वक्त के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, वो तहकीकात का हुक्म दे चुके थे शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद का, उसके बावजूद खान साहब ने ये तकरीर कर दी। या तो अदालत ने उस तशद्दुद का, मुबैना तशद्दुद के इल्ज़ामात का नोटिस ना लिया होता, तो फिर खान साहब कुछ बात कर रहे भी होते तो नज़र आता है। फिर खान साहब ने पूछा हामिद खान साहब से कि शहबाज गिल साहब जिनके बारे में खान साहब तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहाँ पर कैद हैं? उन्होंने कहा जी अडियाला जेल में। अच्छा, उन्होंने कहा अडियाला जेल किसके ज़ेर इंतज़ाम है? तो हामिद खान साहब ने कहा पंजाब हुकूमत के। तो अतर मिर्ज़ा साहब ने ये सर हिलाया और एक तंज़िया निगाह डाली कि जैसे वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत तो आपके ज़ेर इंतज़ाम है ना, आपकी है पंजाब हुकूमत। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की जेल कोई भी ऐसा कैदी वसूल करती है जिस पर तशद्दुद हुआ हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर शहबाज गिल साहब ने वहाँ पर कोई तशद्दुद का क्यों ना बताया, क्या बताया उन्होंने वहाँ पर जाके? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ वहाँ पर जाके इतना बताया कि मुझे अस्थमा की बीमारी है तो मुझे सांस का मसला होता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अतर मंडला थे, उन्होंने फिर एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जी ये मामला जिसमें ये खान साहब ने तकरीर किया, ये अदालत में ज़ेर समाअत था, उसके बावजूद खान साहब ने तकरीर की। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस अतर मंडला ने कहा कि ये अदालत लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठी है और लोगों का हक़ है वो अदालत पर तनकीद करें, और हम आज़ादी इज़हार राय का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बहुत जेलसली उसको गार्ड करते हैं। उन्होंने कहा फिरदौस आशिक़ अवान का केस का फ़ैसला पढ़ लें कि हमने उनको आज़ादी इज़हार राय की वजह से उनको छोड़ दिया, लेकिन हम वहाँ पर नहीं नज़रअंदाज कर सकते जहाँ पर मामला आज़ादी इज़हार राय की जगह इंसाफ की फराहमी के मामले में रुकावट डालने का हो, यानी कि आप एक जज को धमका कर उसको फैसला देने से या केस की समाअत करने से रोक रहे हैं, डरा रहे हैं कि वो उसमें ना कर सके। फिर उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपकी तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर अदलिया के बारे में क्या मुहिम चल पड़ी। फिर मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि वैसे तो हम किसी को जवाब नहीं देते जजेस और अदालतें, लेकिन खान साहब ने हम पर एक जायज़ सवाल उठाया था कि अदालत रात को क्यों खुली। तो मैं आपको आज बताऊं कि हम नहीं चाहते थे एक और 12 अक्टूबर जैसा वाक़या हो इस मुल्क में, और उसके लिए हमने वो अदालत खोली कि अगर कोई कानूनी फ़ैसला लेता है तो अदालत के लिए वो टेस्ट केस होगा कि वो उस फैसले को किस तरह देखेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मोअज़्ज़िज़ जस्टिस अतर मंडला ने यह भी कहा कि हमने अदालत ने इस मुल्क में आइन और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है जो अब तक सियासतदान भी नहीं कर रहे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि अदलिया की साख और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया का जो जज होता है, चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो या वो एडिशनल सिविल जज हो, वो भी उतना ही अहम होता है जितना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और आप लोगों ने ये बना लिया कि अगर आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए तो आप मुहिम चला रखते हैं सोशल मीडिया पर उसके ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा ये जितनी सोशल मीडिया पर अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिमें चलती हैं, इसमें सियासी जमातों का किरदार होता है। उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर लेकर, मौजूद जस्टिस अतर मंडला ने कहा कि मेरी एक तस्वीर लेकर जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ थी, वो इतनी ज़्यादा बार बार आज के दिन तक वायरल की जाती है, और उस सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी सियासी जमात का सरबराह बताया जाता है, और मुझे बताया जाता है कि मुझे बैरून मुल्क फ़लाँ जगह पर फ्लैट दिया जा रहा है, और ये और वह, ये इस किस्म के मेरे पर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, कभी कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन अगर अदलिया के इदारे की इज़्ज़त कोई सियासतदान ही नहीं करेगा
जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है, जो कि खान साहब की एक बड़ी फॉलोइंग है, और खान साहब जैसे बड़ा सियासतदान अगर वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं देगा अदलिया के इदारे को, तो उसके फॉलोअर्स भी नहीं देंगे, और फिर इससे अदलिया की साख जो मजरू होगी, जो कंप्रोमाइज़ होगी, तो अदलिया के इदारे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो अभी ये जवाब दिया है जो हमारे सामने है, ये उनके रुतबे के शाया निशान नहीं है। और उन्होंने कहा हामिद खान साहब आपने तो किताबें लिख रखी हैं, क्या आप भी समझते हैं कि जवाब दुरुस्त था? इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि इस जवाब में जो ऐसे निकात हैं जिनसे आपने गलत तासुर ले लिया है, मैं उन पर अभी ज़ोर नहीं देता, मैं दूसरे मामलात पर बात कर लेता हूँ। इस पर मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि नहीं, आप ये देखिए कि मुझे रजिस्ट्रार ने बताया कि एमनेस्टी ने भी कहा कि इमरान खान साहब की आज़ादी इज़हार राय को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बता दें कि ये अदालत तो शुरू से करती है आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ है, वरना तो जो आपकी हुकूमत ने जो पीका कानून बनाया हुआ था उसके तहत तो आधा पाकिस्तान जेल में चला जाता, हमने उस पीका कानून को उड़ाया। लेकिन जो कोर्ट है, ये यहाँ पर ओपन ट्रायल हो रहा है, ये शफाफ होगा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज़ादी इज़हार राय को हम कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। इसके ऊपर जो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर एक बहुत अहम रिमार्क्स दिए, जो कि मेरे ख्याल में खान साहब के लिए क्लियर मैसेज था कि अगर आप माफ़ी की तरफ नहीं आ रहे तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज़ साहब, निहाल हाशमी साहब को तौहीन अदालत के केस में अदालत नाअहल करके फ़ैसले दे चुकी है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दे रखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितनी भी अदालतें हैं उन पर बाइंडिंग है, यानी कि लाजिम है कि वो उन फैसलों को की रोशनी में अब दोबारा अगर उनके सामने कोई तौहीन अदालत का केस आएगा तो वो फ़ैसला देगी। तो अगर उन केसेस के मतलब हम ये मेरी राय है कि अगर उन केसेस की इस 5 रुकनी बेंच को भी पता है कि उन केसेस में 3 MNAs को नाअहल किया गया, उनका सियासी कैरियर ख़त्म किया गया 5 साल के लिए, तो फिर हाई कोर्ट उन फैसलों को नज़रअंदाज करके कैसे एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस ड्रा करेगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला कि वो खान साहब को फिर कैसे छोड़ेंगे। फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा भी कि आप मामले की संगीनी को समझिए। फिर इस मौके पर मौजूद जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने मौजूद चीफ जस्टिस कान में कुछ सरगोशी की और फिर वो सीधे हुए और उन्होंने कहा, मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने फिर एक अहम रिमार्क्स दिए जिससे ज़ाहिर होता था कि अदालत चाहती है कि खान साहब को छोड़ दिया जाए, ऐसा तासुर मिलता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब, हम तो चाहते थे कि आज ही मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो जवाब आपने दिया है इसके बाद ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता, और इस जवाब को अगर पढ़े तो फिर तो खान साहब के खिलाफ कार्रवाई की तरफ बात चल सकती है। लेकिन आपको मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला एक और मौका दे रहे हैं कि आप गौर कर लें आप क्या कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि हम आपको एक और चांस दे रहे हैं कि आप अपनी जान बचवा लें। इस पर जो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला थे उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा अगर आप इस मुल्क में हकीकी तब्दीली और चाहते हैं तो आइन और सिविल बालादस्ती से वो तब्दीली आ सकती है, लेकिन अगर आप सिविलियन इंस्टीट्यूशन को, अदलिया को इस तरह तनकीद का निशाना बनाएंगे। और फिर उन्होंने जो कहा कि हम अदालत, चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हम अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि आप दोनों लोग कंसेंसस से कोई नया टेस्ट केस के तौर पर कहता हूँ, यानी कि इमरान खान साहब के वकील हामिद खान और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को उन्होंने कहा कि आप लोग कोई, अशतर औसाफ साहब को उन्होंने कहा कि आप दोनों कोई एक नाम तजवीज़ कर सकते हैं इस मुल्क में, कोई ऐसा वकील जो अदालती मुआवन आप मुकर्रर करना चाहें जिसके ऊपर आप कहो कि इसकी साख पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो दोनों चुप हो गए। तो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इसकी वजह यह है कि मुल्क बुरी तरह आप लोगों ने तकसीम कर दिया है। फिर उसके बाद फिर हामिद खान साहब की तरफ से मुंडे मलिक साहब का नाम आया, अशतर औसाफ साहब की तरफ से मखदूम अली खान साहब का नाम आया,
और तीसरा पाकिस्तान बार कौंसिल को अदालती मुअव्विन, इन 3 लोगों को मुकर्रर किया जस्टिस अतर मिल्ला ने, चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने। और उन्होंने साथ ही एक रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि आपके साथ मतीउल्लाह जान खड़े हैं। हामिद खान साहब को उन्होंने कहा आपको पता है ना इनके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, हामिद खान साहब ने कहा जी बिल्कुल मुझे मालूम है। उन्होंने कहा तो काश जब ये उठाए गए थे तो आप खान साहब उस वक्त भी इतने ही जज्बाती होते। फिर उन्होंने कहा अपोजिशन में आप सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अब आप पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हो रहे हैं, लेकिन आपने PTM पर पुरअमन एहतजाज करने पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात का इंदराज किया था। उन्होंने कहा फिर बातें होती हैं कि अदलिया 130वें नंबर पर आ गई, लेकिन पिछले 3 सालों के मामलात में तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात हो जाती तो आज शहबाज गिल पर भी तशद्दुद मुबीना तौर पर ना होता। फिर उन्होंने इस मौके पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे जहांगीर जदून, उन्होंने पहले भी बोलने की कोशिश की तो मोदी चीफ जस्टिस ने उनको डांट दिया कि आप चुप करके परे खड़े हो, ये अदालत और इमरान खान साहब जो मुबीना तौहीन अदालत के मुलजिम हैं उनके दरमियान मामला है, आप क्यों बीच में बोलने लग जाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं आप चुप हैं, साइड पर टें। तो फिर एंड में दोबारा उन्होंने बोलने की इजाज़त चाहिए तो मोदी जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जी बात कीजिए। उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो अदालत है इसके चीफ जस्टिस मुझसे माफ़ी मांगे। तो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि उनके बयान का हम पर कोई असर नहीं होता। इसी तरह फिर हामिद खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की और बड़ी सिग्निफिकेंट बात की। उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब के बारे में कि हम फवाद चौधरी को नहीं जानते, हम उनके बयान को नहीं ऑन करते, हमारी पार्टी नहीं ऑन करती फवाद चौधरी के बयान को, यानी कि उन्होंने इज़हार लाताल्लुकी कर दिया फवाद चौधरी साहब से। और इसके बाद जो एक और फिर गैर मामूली चीज़ हुई कि मौजूद चीज़ जस्टिस अतर मिल्ला ने, ये कानूनदान ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अनोखा वाक़या है कि उन्होंने कहा कि आप अपने बयान जमा करवाया है इसको रिवाइज़ कर लें और मैं आपको 7 दिन का मौका देता हूँ, आप 7 दिन में जवाब जमा करवा दें। और फिर ये अदालती मावनीन जो होंगे 3, ये भी अदालत की मावनत कर लेंगे और फिर हम देख लेंगे कि इस केस का क्या नतीजा निकलना है। तो अदालत ने काफ़ी गैर मामूली नरमी दिखाई इमरान खान साहब के साथ, उनको पूरी तरह ये बावर करवाया कि आप माफ़ी मांगें और जान छुड़वा लें, हम आपको नहीं सज़ा देना चाहते, जो कि अगर अदालत उनको तौहीन अदालत की सज़ा दे तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ने अभी तक बड़ी डिटाई से कोई माफ़ी मांगने की बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि नहीं मैं अपने बयान को ऑन करता हूँ और अगर आपको लगता है कि मैंने जज को कुछ गलत कह दिया है तो मैं अपना बयान विड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे असल में ये लगता था कि मजिस्ट्रेट है जो सरकारी अफसर है, हालांकि मजिस्ट्रेट की बात है कि पिछली दफ़ा मौजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था IG इस्लामाबाद पर भी तनकीद करने पर, उन्होंने कहा था कि क्या खान साहब ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस को धमकाएंगे तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? तो पहली बात यह है कि अगर खान साहब का ये भी दावा है कि मजिस्ट्रेट हैं तब भी खान साहब उन पर तनकीद नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह, खान साहब माजरत से झूठ बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट उनको लगती थी। वो खान साहब को बखूबी पता था कि वो जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, क्योंकि इस तकरीर से 3 घंटे पहले शहबाज गिल के मामले पर शहबाज गिल के वकला ने इमरान खान साहब से मीटिंग की थी और शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड दिए जाने का फ़ैसला तफसीली ब्रीफ़ किया था उन्होंने खान साहब को। तो यकीनन उन्होंने बताया होगा कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जज हैं, मजिस्ट्रेट नहीं है। तो ये वो कह रहे हैं कि मैं गलतफहमी में था कि मजिस्ट्रेट है, मैंने कर दी, ये भी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद खान साहब खैर जब ये समात मुकम्मल होगी तो बाहर निकले तो फिर काफ़ी धक्कम पेल थी और खान साहब के वकला काफ़ी धक्कम पेल कर रहे थे। और तो वो उस धक्कम पेल में हमने सहाफ़ियों जिस हद तक सवाल कर सकते थे हमने किए खान साहब से। और मैंने भी खान साहब से शौकत तरीन साहब के लेटर के बारे में पूछा कि क्या वो आपकी कंसेंट से लिखा गया है, क्या वो जो शौकत तरीन साहब लेटर तैमूर झगड़ा से लिखवा रहे थे, क्या वो आप उन निकात से इत्तफाक करते हैं, क्या वो दुरुस्त था, क्या वो मुल्क से जिसे कहते हैं IMF प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश नहीं थी, उसका मुल्क को नुकसान नहीं होना था। तो खान साहब ने जो जवाबात दिए हैं, जो गुफ्तगू की है, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे अदालत से, तो इस सब का उन्होंने क्या जवाबात दिए चलते चलते ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।